जब रमा शब्द भगवान नारायण के साथ प्रयोग होता है तो लक्ष्मी, राम जी के साथ रमा शब्द प्रयोग होगा तो जानकी, और जब रमा शब्द का प्रयोग हमारे श्री कृष्ण के संदर्भ में हो रहा है, साथ में हो रहा है, तो फिर श्री राधा। और जब समृद्धि की देवी श्री जी प्रकट हो गई तो समृद्धि की कमी नहीं रही। अब अरोड़ा जी, आप तो मानस प्रेमी है तो साथ में मानस को भी लेके चल रहे हैं। हम जब अयोध्या से बारात गई तो बारात में केवल अयोध्यावासी ही नहीं थे, देवता भी थे, ऋषि मुनि भी थे, गंधर्व भी थे, सिद्ध भी थे, चारण भी थे। अब किसी को अनुमान हो कि 1000 लोग बारात में आएंगे और अचानक 10,000 आ जाएं तो व्यवस्था बिगड़ेगी। भाई थोड़ा बढ़ जाए, 1.5 गुना 2 गुना हो जाए तब तक भी बात ठीक है, पर 10 गुना 100 गुना अधिक हो जाए। अब जनक जी तो बड़े ऐश्वर्य संपन्न हैं, जिनका ऐश्वर्य देख करके तही बिलोक सुर नायक मोहा, जो संपत्ति नीच ग्रह सोहा, ऐसी संपत्ति है। लेकिन फिर भी इतनी अपार जन समुदाय के साथ बारात आई कि जनक जी की व्यवस्था लगता था चरमरा जाएगी। लेकिन जानकी जी ने विचार किया कि ये मेरे पिताजी हैं, इनकी बात छोटी नहीं होना चाहिए। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां किसने दी हैं? श्री जानकी मैया ने। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। तो जानकी जी ने दिया है। तो जानकी जी ने अष्ट सिद्धि नवनिधियों को आज्ञा दी कि बारात के स्वागत का ऐसा प्रबंध करो कि कोई कमी ना रह जाए। तो इतना अद्भुत वैभव प्रकट हो गया कि एक एक बाराती की सेवा में 10-10 लोग खड़े हैं। जल पीने की इच्छा हो तो शरबत के फुब्बारे चल जाएं, ऐसी विलक्षण व्यवस्था हो गई। बाराती चकित रह गए कि भैया ऐसा भी स्वागत हो सकता है, क्योंकि वो व्यवस्था जनक जी की नहीं थी, वो रिद्धि सिद्धियों की थी। उसी प्रकार यहां जो लुटाया जा रहा है, जो वैभव दिख रहा है, वो किसका है? नंद जी का नहीं है। वहां हमारी श्री राधा रानी प्रकट हो गई हैं और राधा रानी ने अद्भुत ऐश्वर्य प्रकट कर दिया है। अब विचार करिए क्या दान हो रहा है। हम सब लोग गाते हैं हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी। अच्छा जरा विचार किया आपने कभी कि हाथी देने वाला दे भी दे, पर हाथी लेने वाला भी थोड़ा ढंग का आदमी चाहिए। हर कोई हाथी ले लेगा? अरे उसको खिलाने पिलाने की व्यवस्था भी तो हो। और दीनी पालकी। अरे कार में तो एक व्यक्ति से, एक ड्राइवर से काम चल जाता है, पालकी ढोने 4 चाहिए। जो 4 को रख सके, खिला पिला सके, उसका इंतजाम कर सके, वही तो पालकी लेगा। तो कौन ले रहा है? बोले लेने वाले भी साधारण नहीं है, बड़े बड़े देवता जो आकर के वहां याचक बन के खड़े हैं। और देवता तो आए सो आए, हमारे महादेव से रहा नहीं गया। देवता तो आए और महादेव जब जब अयोध्या में रघुनाथ जी प्रकट होते हैं, दर्शन करने दौड़ पड़ते हैं। और जब जब गोकुल में ठाकुर जी बाल रूप में आते हैं, भगवान महादेव से रहा नहीं जाता। भोले बाबा जो है योगी का भेष बनाकर आए, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। और द्वार पर भिक्षा मांगने लगे। गोपियों ने मैया से कहा, मैया द्वार पर एक योगी खड़ा है, बड़ा सिद्ध मालूम पड़ता है, उसका तेज कह रहा है वो कोई साधारण महात्मा नहीं है। यशोदा जी संतों की बहुत सेवा करती हैं, जो मांगे दे दो, कोई कमी मत रखना, मना मत करना। आज मेरे यहां लाला हुआ है, जो मांगे। दौड़ दौड़ के गोपियां गई, बाबा आज्ञा करिए। बाबा तो बस एक ही मांग किए हैं, एक ही रट लगाए हैं, अपने लाला के दर्शन करा दे मैया, अपने लाला के
दर्शन करा दे मैं दर्शन को आया, मैं दर्शन को आया। हो मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आया, बाला जोगी आया। दौड़ती हुई गोपियों ने कहा मैया बाबा तो बड़ा जिद्दी है, बड़ा हठी है, एक ही रट लगाए हुए है लाला का दर्शन करना है। अब मैया डर रही है, नेक्सा लाला है, बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे में लाला का दर्शन हुआ और अब ये योगी। अब मैया स्वयं निकली और मैया कहने लगी बाबा भिक्षा कम लगती हो तो और आज्ञा करिए, हीरा मोती जवाहरात अन्न धन गाय जो मांगे। बोले बाबा बोले ना चाहिए तेरी दुनिया दौलत, ना ये माल खजाना, ना ये माल खजाना। मुझे ये सब नहीं चाहिए मैया, तो क्या चाहिए? अपने लाला के दर्शन करा दे मैया, अपने लाला के दर्शन करा दे मैया, मैं दर्शन को आया, मैं दर्शन को। बस दर्शन करा दे भैया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मैया डर रही है, बाबा दर्शन तो ना ही कराऊं। बोले बाबा बोले मैं भी दर्शन के बिना नहीं जाऊं। अच्छा 3 हट है जगत में बड़ी प्रसिद्ध है, एक योगी की हट, योगी हट ठान ले तो बड़ी प्रसिद्ध हट है। दूसरी है माताओं की हट, सहज बनी रहे और कभी हट कर ले तो फिर मानना ही पड़ता है। सब अनुभवी लोग बैठे हैं। और तीसरी है बाल हट, बालक हट करने लग जाए तो फिर बात माननी पड़ती है। चौथी हट भी लोगों ने कही है राज हट, राजा की हट। बोले बाबा ने कहा मेरी योगी की हट है, मैं दर्शन के बिना नहीं जाऊंगा। महादेव अपना त्रिशूल, आज भी वृंदावन में आप जाइए गोकुल के आगे तो वहां आसेश्वर महादेव विराजमान है। आप लोगों को याद होगा हमारे ब्रज में 5 महादेव विशेष हैं। कौन कौन से हैं? वृंदावन में गोपीश्वर महादेव, मथुरा जी में भूतेश्वर महादेव, गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव जिनको चकलेश्वर महादेव बोलते हैं लोग, महावन में आसेश्वर महादेव और कामवन में कामेश्वर महादेव। ये 4 महादेव विशेष हैं यहां। वैसे तो बहुत सारे महादेव जी के मंदिर हैं यहां, पर ये 4 प्रमुख, ये 5 जो है प्रमुख हैं। अग्रवाल जी 5 प्रमुख महादेव कैसे? भक्ति के 5 रस हैं, भक्ति के 5 रस हैं, सख्य रस, शांत रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, 5 रस हैं। भगवान शंकर के 5 मुंह हैं, 5 मुख है भगवान भोले बाबा के। तो 5 मुंह क्यों हैं? तो दास को तो ये लगता है कि भगवान शंकर भक्ति के 5 रसों का आनंद लेते हैं, इसलिए भगवान शंकर ने 5 मुख प्रकट कर रखे ताकि मैं भक्ति के 5 रस का आस्वादन एक एक मुख से करता रहूं। महादेव तो महादेव है। गोपीश्वर महादेव माधुर्य रस के उपासक हैं, माधुर्य भाव में बैठे हैं। आसेश्वर महादेव बाल रूप का स्मरण करने आए हैं तो वात्सल्य रस में बैठे हैं। भूतेश्वर महादेव सब भूतों के अधिपति बनकर के, भूत माने होता है जीवात्मा, भूत माने प्रेत नहीं, भूत माने जीवात्मा। तो समस्त जीवों के अधिपति भगवान महादेव है, इसलिए भूतेश्वर। अच्छा आपने कभी विचार किया कि भगवान शंकर के जो भूत प्रेत हैं वो कौन है? जो पाप कर्म करके अधोगति को प्राप्त होकर के भूत प्रेत बन जाते हैं, वो भगवान महादेव के गण नहीं है। वो तो पाप योनियों में पड़े, अधम कर्म करके गए। अरे भैया जो भजन करके और अपने अंतःकरण को निर्मल कर लिए, वो विशुद्ध मन वाले
जो महात्मा है, तपहपूत अंतःकरण वाले सिद्ध महापुरुष हैं, वह जो है भगवान शंकर के भूत प्रेत बन करके और विविध रूप धारण करके महादेव को प्रसन्न करते हैं। वो संत महापुरुष ही हैं जो अनेक अनेक रूप धारण करके भगवान शिव को रिझाते हैं। तो भूतेश्वर महादेव जो हैं वो शांत रस के उपासक हैं, शांत रस के भाव में बैठे हैं। चक्रेश्वर महादेव और आसे वो कामेश्वर महादेव जो है वो सख रस के वो सखा के भाव में, क्योंकि कामेश्वर में विशेष गैया चराने की लीला काम वन में हुई है, सखा भाव। तो और दास भाव चक्रेश्वर महादेव, जब गिरिराज जी में ठाकुर जी गैया चराने की सेवा करते हैं तो वह दास बन करके सेवा करते हैं। 5 वर्ष भगवान महादेव, बिना दर्शन के महादेव नहीं जाने वाले आसेश्वर महादेव विराज गए। और अब बालकृष्ण ने विचार किया कि बाबा दर्शन के बिना जाएंगे नहीं, मैया दर्शन कराएगी नहीं, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो मैया ने क्या किया, बालकृष्ण ने क्या किया? बालक क्या कर सकता है? केवल रो ही सकता है। तो कन्हैया रोने लगे। अब मैया समझाए, चुप कराए, लाला चुप ही ना हो। बड़ी बूढ़ी गोपियां बोली, अरे यशोदा तुम्हें तो सुहुर ना है, हमें दो। बड़ी गोपियां आई, बड़ी बूढ़ी गोपियों ने समझाया, लाला चुप नहीं हुए। एक गोपी बोली, मैया मुझे तो लगता है वो जो बाबा आया था सवेरे वो अभी भी बाहर बैठा है, उसी ने कोई जादू टोना कर दिया, क्योंकि उसके होंठ हिल रहे हैं, वो कुछ मंत्र पढ़ रहा है। मैया बोली, जाके पूछ, कोई झाड़ फूक करना जानते हो तो बुला के ला। अब दौड़ती हुई गोपी गई और जाकर के पूछा, बाबा कुछ झाड़ फूक करना जानते हो? बोले बाबा, बोले क्यों? हमारा लाला बहुत रो रहा है। बोले बाबा, बोले मैं तो बताना ही भूल गया, झाड़ फूक करना तो मेरा मुख्य काम ही है। सावर मंत्र जाल जिन सृजा, सावर मंत्र किसने प्रकट किया? महादेव ने। ले आओ। अब भगवान महादेव दरवाजे पर आए हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं, रोमांच हो रहा है। आज मेरे प्रभु के बाल रूप का दर्शन मुझे मिलेगा, आज मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उधर मैया डरती डरती यशोदा लेकर आई है और बाल कृष्ण की छवि को देख करके भगवान महादेव इतने आनंद विभोर हुए कि दोनों आंखों से अश्रुओं की धारा बह गई, प्रेम में पुलकित हो गए, नाचने लग गए, संगी बजाने लग गए। भोले बाबा विभोर हो गए और भोले बाबा विभोर भये उनके उस प्रेम स्वरूप को देखकर, प्रेमानंद को देखकर। कन्हैया रोना भूल गए। कन्हैया रो रहे थे, भोले बाबा की प्रेम दशा देख करके रोना भूल गए। एक गोपी बोली, मैया देख तो बाबा कितना चमत्कारी है, लाला का रोना अपने ऊपर ले लिया। अभी तक लाला रो रहा था, अब बाबा रो रहा है। फिर तो भोले बाबा ने खूब दर्शन का सुख लिया, परिक्रमा करी और श्रृंगी निनाद करते हुए कैलाश पर पधारे हैं। पार्वती जी को सुनाया, मैंने ऐसे ऐसे दर्शन किया। पार्वती जी बोली, अच्छा ये बताओ वो गोपी नहीं होती जिसने मैया को समझाया, वो गोपी ना होती तो? बोले हाँ, उसने तो बड़ी सहायता करी। बोले वो दासी और कोई नहीं थी, वो यही दासी थी। जब देखा कि बड़ी देर हो गई, कोई साधन नहीं मिल जुट रहा है, तो मैं पहुंच गई। और ये भगवती पराम्बा जगदम्बा जो है, ये भक्त और भगवान को मिलाने में बड़ी सहायक है। चाहे तो ब्रज की गोपियां हो, अब ब्रज की गोपियां तो साक्षात मूर्तिमंत प्रेम है, पर उनको भी किसकी पूजा करनी पड़ती है? कात्यायनी, कात्यायनी महामाये महायोगिन नधीश्वरी। वही ब्रज की गोपियों को भगवान से मिला रही हैं। और दूसरी ओर हमारी जानकी जी, उनको राम जी किसने मिलाए? पुष्प वाटिका में जानकी मैया गौरा पूजन के लिए गई, तो एक सखी ऐसी थी जो पूजा छोड़कर घूमने चली गई। गोस्वामी जी बड़ा प्यारा वर्णन करते हैं, एक सखी सी संग बिहाई
एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन भोलवाई, गई रही देखन भोलवाई, एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी से संग बिहाई। तो वो एक सखी कौन थी? वो जो सखी पुष्प वाटिका में घूमने चली गई वो कौन थी? बोले वो कोई और नहीं थी, वो गौरा मैया थी, पार्वती जी। उन्होंने सोचा ये तो मेरी पूजा करने आई है और जिनको चाहती हैं वो वाटिका में, अब इन दोनों को मिलाने की जिम्मेवारी मेरी है। तो वो सखी का रूप धारण करके और वही गौरा मैया पहले राम जी का दर्शन करने गई, फिर जानकी को बुलाकर ले गई और श्री सीता राम जी का मिलन जो है उन्हीं पार्वती जी ने कराया है। भगवान महादेव को दर्शन वो ही करा रही हैं। तो भैया आपको अपने इष्ट में प्रेम करना है, इष्ट की प्राप्ति नहीं हो रही है तो मां जगदंबा के चरण पकड़ लो। किस भाव से? इसमें आपकी अनन्यता भंग नहीं होगी। अरे हम कोई गोपियों से बड़े अनन्य हैं क्या? गोपियां कहती हैं कात्यायनी कृपा करो, और उन कात्यायनी ने, अच्छा एक बात सेठ जी, कि गोपियों ने पूजा तो कात्यायनी की करी, लेकिन वरदान देने कौन आया? जिस देवता की पूजा करो वरदान देने भी वही आना चाहिए कि नहीं? तो गोपियों ने यदि कात्यायनी की पूजा करी थी तो वरदान देने कात्यायनी को आना था, पर वरदान देने कात्यायनी नहीं आई, वरदान देने श्री कृष्ण आए हैं। क्योंकि गोपियों की तन्मयता इतनी है कि पूजा तो कात्यायनी की करती हैं, पर उस मूर्ति में अभी छवि नंदलाल की देखती हैं, श्याम सुंदर की देखती हैं। तो वही दर्शन देने आए हैं, वरदान देने आए हैं। अनन्यता भंग नहीं हुई। एका सखी सिय संग बिहाई, एक सखी एक सखी से संग